ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ए लेवल बिजनेस बाय सैम। और मैं हूं सरतीक मानिया और आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, स्टार्ट तो नहीं होने जा रहा, बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। आज हम अपने पुराने ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो हमारा पुराना टॉपिक चल रहा था वो था एचआर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा जरा रिकैप दे देता हूँ। एचआर बेसिकली किसी भी कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एम्प्लॉयज को मैनेज करे और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के एम्प्लॉयज को इस तरीके से मैनेज करे कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें और कंपनी को कंपेरेटर से बेहतर बना दे, विच इज हेल्पिंग द कंपनी गेन अ कंपेरेटिव एज ओवर द कंपेरेटर्स। तो ये तो हमारे पास हो गई एचआर की डेफिनेशन। फिर हमने पढ़े थे एचआर के फंक्शंस होते हैं और सबसे पहला फंक्शन हम एचआर का पढ़ चुके हैं, विच इज वर्कफोर्स प्लानिंग, यानी प्लानिंग करना। एचआर का काम है प्लानिंग करना कि आने वाले टाइम में कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होती है और जो एम्प्लॉयज चाहिए उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। ये फंक्शन हम कर चुके हैं। और दूसरा फंक्शन हम कर चुके हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, कि कंपनी को जब एम्प्लॉयज की जरूरत होती है तो कंपनीज जो है वो किस तरीके से एम्प्लॉय को रिक्रूट कर सकती है। और पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा था, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं और इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एचआर डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है। अच्छा, अब जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि भाई सीधी सी बात है, एचआर डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जो कि इंप्लॉय रिलेटेड सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एचआर डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जो इंप्लॉय से रिलेटेड सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो एचआर डिपार्टमेंट का एक और काम भी है, विच इज मेकिंग एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, ये जो फंक्शन है ये आपको सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज में ही नजर आएगा। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब ये इंप्लॉय को हायर करती हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जब ये इंप्लॉय को हायर करती है तो इंप्लॉय को हायर करते वक्त उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। ठीक है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन होता है? ताकि डे वन से क्लैरिटी हो। अब एक पठान जब एक चाय वाले की दुकान पर जॉब शुरू करता है, या कोई एक नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल से छोटे से ग्रोसरी स्टोर पर जॉब शुरू करता है, तो वहां पर कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं होते, वहां किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब वहां क्या होता है, क्योंकि ये चाय वाले की दुकान, ये ग्रोसरी दुकान, ग्रोसरी का स्टोर, दीज आर ऑल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको तो पता ही होगा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का अंदर क्या होता है कि ओनर हर वक्त मौजूद होता है। तो ओनर जब हर वक्त मौजूद होता है तो वो एम्प्लॉय को बता सकता है ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, वैसे ना करो, सारी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन वो ऑन द स्पॉट दे सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ लार्ज कंपनी जहां पर ओनर हर वक्त मौजूद नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, तो ओनर हर वक्त एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता, क्या करो क्या ना करो कैसे ना करो। तो ओनर या मैनेजमेंट के लोग, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, जब वो एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हायर करते वक्त उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि भाई हम आपको हायर करने जा रहे हैं, ये चीजें जो है ये आपकी जॉब का पार्ट होगी। अब एक कंपनी ने मैनेजर को हायर किया और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि मैनेजर झाड़ू मारेगा। 10 दिन के बाद जब मैनेजर ने जॉब शुरू कर दी, उसने ओनर के पास जाके बोला कि भाई मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो झाड़ू नहीं मारूंगा। तो कंपनी बोली कि देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये मैनेजर झाड़ू मारेगा, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, हमारा तो यही उसूल है कि मैनेजर झाड़ू मारता है, देयरफॉर आपको ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए थी। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि ओनर मैनेजर के पास है, बोला चलो भाई झाड़ू मारो, मैनेजर बोलेगा सर मैं झाड़ू क्यों मारूं, ओनर बोलेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो मैनेजर बोलेगा देखिए सर, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि मैं काम पर आऊंगा, मैं इंप्लॉयज को मैनेज करूंगा, मैं प्रोडक्शन करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, मेरी जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो कहीं लिखा ही नहीं कि मैं झाड़ू मारूंगा। देयरफॉर आई एम सॉरी। ये जो इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली क्लैरिटी क्रिएट करता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में साइन होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड होती है कि जो इंप्लॉय ज्वाइन कर रहा है वो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा,
जो कंपनी रख रही है वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सारी चीजें जो है वो डे वन से डिसाइडेड होती है। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय साइन कर रहा है, और हमने शुरू से ही पढ़ा है अभी तक इस चैप्टर में कि एम्प्लॉय रिलेटेड सारी चीजें कौन परफॉर्म करता है, एचआर डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी एचआर की ही जिम्मेदारी है। ठीक है जी। तो ये आपके पास बड़ी क्लैरिटी के साथ पता लग गया कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में साइन होता है। Or you can call it as a contract between the employer and the employee. And that contract is made by the HR department because it is signed by the employee, and every work related to the employee is basically performed by the HR department. अब सवाल ये कि इस HR डिपार्टमेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर एम्प्लॉय से साइन करवाया है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीजें हो सकती है? बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर आप स्क्रीन पे देखो आपको नजर आएगा एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहली चीज क्या हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? नंबर वन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब एक कंपनी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है तो सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्प्लॉय को उसकी सारी जिम्मेदारियां बता देती है। हम आपको रखने जा रहे हैं, हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी है, ये आपको करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है मैनेजर झाड़ू मारेगा तो मारेगा, खत्म, पीरियड। आगे कोई बहस जबरदस्ती नहीं है कि झाड़ू मारेगा नहीं मारेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहली चीज तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में, उस पर जो सबसे पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी लिखती है वो लिखती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एम्प्लॉय आ रहा है वो किस तरीके से और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज अगर आप देखो तो क्या लिखी हुई है? वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉय अगर कंपनी ज्वाइन कर रहा है तो उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, किस टाइम पे आएगा किस टाइम पे जाएगा, रोज के 8 घंटे काम करेगा या 12 घंटे काम करेगा। ठीक है ना? फ्लेक्सिबिलिटी होगी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हो यहां पर ये भी लिखा हुआ है पेमेंट मेथड्स क्या होंगे, सैलरी कितनी होगी। साथ साथ ये भी लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि एम्प्लॉय जो है वो पार्ट टाइम होगा, टेम्पररी होगा या फुल टाइम होगा, क्योंकि इनमें बड़ा फर्क है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको मजीद चीजों में आगे लेकर जाऊं, आपने यहां पर दो चीजें सीखी, ये देखिए अभी। पहली चीज पार्ट टाइम, दूसरी चीज फुल टाइम। अच्छा, ये पार्ट टाइम फुल टाइम का जो पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है कि तुम इस टॉपिक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको खत्म करने के बाद पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि सिंस कॉन्सेप्ट इसके अंदर पहले आ चुका है, मैं आपको पहले बता दूं, पार्ट टाइम एम्प्लॉय या फुल टाइम एम्प्लॉय या फिर टेम्पररी एम्प्लॉय कौन होता है? याद रखो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय होता है जो हफ्ते में 35 to 40 आवर्स पर वीक से कम काम करता है। यानी जब कंपनी कोई एम्प्लॉय अपने पास रखवाती है और वो एम्प्लॉय हफ्ते में 35 से 40 घंटे से कम काम करता है, वो उसका पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब अगर मैं किसी भी कॉलेज में पढ़ाने जाता हूं तो मेरा रूल ये है कि आई विल टीच 1 hour a day एंड आई विल कम टू योर कॉलेज फॉर 4 days a week। आप भी अगर किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर आपने देखा होगा आपका टीचर जो भी आ रहा है वो रोज के 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आ रहा होगा, मैक्स 3 hours a day। ठीक है ना? और वीकली कितने हुए? अगर तो 4 दिन आ रहे हैं तो 12 hours a week हो गए। या अगर बहुत कोई 30 मार खान है तो 5 days a week आ रहा होगा, 15 hours a week। ऐसा टीचर या मैं पार्ट टाइम होगा। वो बंदा जिसके किसी भी कंपनी के अंदर 35 to 40 आवर्स से कम बनते हैं वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहलाता है। अब सवाल ये कि 35 to 40 आवर्स कैसे बनेगी? बड़ा सिंपल। तो भाई 35 to 40 आवर्स उससे बनते हैं जब आप किसी कंपनी के अंदर रोज के 8 घंटे काम करें। लगा लो आप 8 घंटे काम करो रोज, मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन, 8 5 जा 40, हो गए 40 घंटे। बन गए 40 घंटे, बन गया फुल टाइम वर्कर। तो वो एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी में
35 to 40 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम करता है वो फुल टाइम वर्कर कहलाता है। अच्छा जी। अब टेम्पररी वर्कर कौन है? टेम्पररी वर्कर्स वो होते हैं जिनको टेम्पररी बेसिस पर रखा जाता है। अब आपको सबको पता है हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल है रमजान, ठीक है ना, हर साल आता है। अब रमजान में लोग शॉपिंग ज्यादा करते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ ईद। अब इस चक्कर में कंपनीज को प्रोड्यूस भी ज्यादा करना पड़ता है। अब कंपनीज को पता है जो हमारी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है कि सिर्फ रमजान के लिए है, पूरे साल के लिए नहीं है, तो वो एम्प्लॉयज को रखते हैं, ठीक है। और रखते वक्त एम्प्लॉय को शुरू में बता देते हैं कि भाई हम आपको सिर्फ 1 महीने के लिए रख रहे हैं, 1 महीने बाद हमारी प्रोडक्शन गिर जाएगी, हम आपको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज कर देंगे। तो ये जो आप एम्प्लॉय को सर्टेन टाइम के लिए रखते हैं, या फिर आप एम्प्लॉय को बोलते हैं कि भाई हम मेरी बिल्डिंग बन रही है और ये बिल्डिंग 6 महीने में बन जाएगी, आपको मैं इतना टाइम के लिए रख रहा हूं कि आप ये बिल्डिंग बना दो, बस बिल्डिंग बन गई, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो जब भाई एक एम्प्लॉय को आप सर्टेन टाइम या सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए रखते हो कि प्रोजेक्ट खत्म, नौकरी खत्म, टाइम खत्म, नौकरी खत्म, ये पार्ट टाइम, सॉरी, टेम्पररी एम्प्लॉय कहलाता है, ठीक है। तो पार्ट टाइम एम्प्लॉय वो होता है जो हफ्ते में 35 से 40 घंटे से कम काम करता है। फुल टाइम एम्प्लॉय वो होता है जो 35 टू 40 आवर से ज्यादा काम करता है। और जब आप एम्प्लॉय को सर्टेन लिमिटेड टाइम या सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए रखते हो, उसे आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय कहते हो, सॉरी, टेम्पररी एम्प्लॉय कहते हो। अच्छा, अब हमारा टॉपिक तो ये था ही नहीं। हमारा टॉपिक ये था कि भाई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होती है चीजें। तो जब भाई एचआर डिपार्टमेंट जब कोई भी बड़ी कंपनी एम्प्लॉय को रखती है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाती है, एम्प्लॉय को बताती है कि आप हमारी कंपनी में एज अ फुल टाइमर ज्वाइन कर रहे हैं या एज अ पार्ट टाइमर ज्वाइन कर रहे हैं या एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि कल को कोई फटा ही ना हो। अब मैंने आपको बताया ईद के लिए अपने एम्प्लॉय को रख लिया, ठीक है ना, 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद आपने एम्प्लॉय को बोला अल्लाह हाफिज, एम्प्लॉय ने फट्टा डाल दिया, ये तो आपने मेरा इस्तेमाल किया है और 1 महीने मुझे यूज करके आपने फेंक दिया, और आपको अगर मुझे निकालना था तो आपको रखना नहीं चाहिए था। तो कंपनी बोलेगी ये देख भाई तेरे 2 हाथ है, अल्लाह हाफिज, हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था रखते वक्त कि हम आपको एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय रख रहे हैं 1 महीने के लिए। तो ये शोर शराबा किस बात का? हमने तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया था। अब आपने नहीं पढ़ा, वो आपकी गलती है, या आपने गलत समझा। हमने आपको एज एम्प्लॉय रखा था, हमने आपसे कोई रिश्तेदारी थोड़ी करी थी, जीने मरने की कस्में थोड़ी खाई आपके साथ, ठीक है ना, फटा ही खत्म। या कल को आपने किसी एम्प्लॉय को रखा और आपने बोला यार मैं तो तुमसे ना 20 घंटे काम कराऊंगा हफ्ते के और कम पैसे दूंगा, एम्प्लॉय ने रोना धोना शुरू कर दिया कि भैया आपने, जो मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरा घर है, किराया है, ये है वो, मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो कंपनी बोल सकती है देखो भाई हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था और कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि हम आपको एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय रख रहे हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉय का मतलब हम आपसे 35 या 40 घंटे से कम काम कराएंगे। अब हम आपसे 10 घंटे काम करें, 15 घंटे काम करें, 20 घंटे काम करें, हमारी मर्जी, आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। जब आप काम कम करवाएंगे तो पैसे भी कम देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, इसमें ये भी स्पेसिफाइड होता है कि जिस एम्प्लॉय को रखा जा रहा है वो कंपनी को किस तरीके से ज्वाइन कर रहा है, एज अ फुल टाइमर, एज अ पार्ट टाइमर, या एज अ टेम्पररी एम्प्लॉय। क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास, ओनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटी छोटी चीजों में पड़े। वो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त सारी चीजें पहले ही क्लियर कर देता है ताकि बाद में कोई केस या कोई डिफेमेशन या इस तरह की कोई ऊटपटांग हरकत ही ना हो। एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है ना, क्योंकि एम्प्लॉयज को मैनेज करने का काम एचआर का है, तो एचआर वाले अपने आप को क्लियर करने के लिए पहले से सारी चीजें बता देते हैं। हाँ, अगर आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट रखते वक्त, बनाते वक्त एम्प्लॉय से साइन करवाया था कि हम आपको एज अ फुल टाइम कर रहे हैं हायर, और आप उसको आधा उस काम लेके आधे पैसे दे रहे हो, तो फिर तो वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर ये दोनों साइड की प्रोटेक्शन है, क्योंकि देखो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो दोनों साइड की प्रोटेक्शन होगी ना। एम्प्लॉय भी अपनी बात पर अग्री करवा सकता है कि भाई ऐसा लिखा था कंपनी को कि आप ऐसा करो, और कंपनी भी अग्री करवा सकती है एम्प्लॉय को कि भाई आपने ऐसा साइन किया था, आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, मूविंग ऑन। और क्या चीज है इसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और क्या हो सकती है? स्टेटस, कि भाई आप टेम्पररी पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, सैलरी आ गई, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या चीज आ सकती है? आप देख सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है हॉलीडे एंटाइटलमेंट एंड पेंशन एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है।
कि आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। आपसे कंपनी 7 दिन काम करवाएगी या 6 दिन काम करवाएगी या 5 दिन काम करवाएगी। अगर 5 दिन काम करवाएगी तो लिखा हुआ है कि ऑफिशियली आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। तो अगर आपका बॉस आपको बोलता है चलो भाई अगली बार से सैटरडे एंड संडे आ जाना, आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आई एम नॉट एलिजिबल टू वर्क ऑन सैटरडेज एंड संडेज। और फिर ये भी लिखा होता है कि साल में आपको जो है वो ईद पे छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसे हम गेजेटेड हॉलीडेज कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा बीमार होने पे आपको छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें भी लिखी हुई होती है। क्योंकि बीमार भी तो हो सकता है ना एम्प्लॉय। कंपनी बोला आपने नौकरी पे नहीं आए थे, आपको निकाल दिया जा रहा है। एम्प्लॉय कहता है सर मैं बीमार था। कंपनी कह रही तो आ जाते। बंदा बोलेगा सर बीमार था कैसे आता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होते ना तो कंपनी और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे को बता सकते हैं कि देखो भाई, एम्प्लॉय कह सकते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त मुझे बोला था कि मैं बीमार हूं, तो मैं बीमारी के अगेंस्ट में लेट्स से 5 छुट्टियां कर सकता हूं। तो अभी तो मैंने सिर्फ 2 की हैं, अभी भी 3 और करूंगा या कर सकता हूं। कंपनी भी एम्प्लॉय को बोल सकती है हमने तो आपको 5 छुट्टियां अलाउ की थी, बीमार हो जाओ तो 5 छुट्टी कर लेना। आप तो 1.5 महीने से काम पे नहीं है, बीमारी की और थी ना, आप तो यूरोप टूर पे निकले हुए। तो दोनों अगेन वही बात है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें गिवन होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ साइड्स, द कंपनी एज वेल एज द एम्प्लॉय। अच्छा उसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी होता है कि एम्प्लॉय को अगर निकाल दिया कंपनी से तो कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा। एम्प्लॉय को 10 दिन की नोटिस पे निकाल सकते हैं या 20 दिन की नोटिस पे निकाल सकते हैं, या फिर एम्प्लॉय अगर छोड़ना चाह रहा है तो कितने दिन के नोटिस पे छोड़ सकता है। 10 दिन पे 20 दिन पे, ये तो बहुत हाईली अनएथिकल हरकत होगी ना कि एम्प्लॉय आज एक दिन कंपनी आया बोले कल से मैं नहीं आ रहा। भाई जो कब आप कल से नहीं आओगे तो जो आपका बदले का काम था वो कौन करेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होता है कि कंपनी को अगर एम्प्लॉय को निकालना है तो कितने दिन का नोटिस देके निकालेगी, और फिर अगर एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है तो वो कितने दिन का नोटिस देके छोड़ के जा सकता है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज मेड बाय द एचआर डिपार्टमेंट, ओके। और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में। इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है, सैलरी से लेके टाइम, स्टेटस, हॉलीडेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई फड्डा ही ना हो, कोई किसी पे इल्जाम ही ना लगाए कि उसने ये सही नहीं किया उसने वो सही नहीं किया। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के बाद जिनके 500 800 1000 15,000 20,000 25,000 बंदे हैं, वो एक एक एम्प्लॉइज के मुंह नहीं लग सकती ना चीज के लिए। तो पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है ताकि इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सके। अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब हमारे पास एक और फंक्शन है एचआर डिपार्टमेंट का। दिस फंक्शन इज बेसिकली रिडंडेंसी एंड डिसमिसल, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्योंकि हम एचआर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था इंप्लॉय रिलेटेड सारा काम, सारी चीजें परफॉर्म करना एचआर की जिम्मेदारी होती है। तो जिस तरह इंप्लॉय को रखना एचआर का काम है, इसी तरह इंप्लॉय को निकालना भी एचआर का काम है। आई रिपीट, इंप्लॉय से रिलेटेड सारे फंक्शंस एचआर परफॉर्म करता है। तो अगर इंप्लॉय को रखना एचआर का काम है, तो इंप्लॉय को निकालना भी एचआर का काम है, ठीक है। अब जब इंप्लॉय कंपनी से निकलता है तो 2 चीजें याद रखो, एक रिडंडेंसी, दूसरा डिसमिसल। सबसे पहले भी हम पढ़ने जा रहे हैं डिसमिसल। डिसमिसल क्या है? डिसमिसल का मतलब यह है कि एम्प्लॉय को निकाला गया है, एम्प्लॉय को निकाला गया है, और एम्प्लॉय को इसीलिए निकाला गया है क्योंकि एम्प्लॉय की किसी किस्म की कोई गलती है। मतलब एम्प्लॉय वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और एम्प्लॉय वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज जॉब for not being able to perform what he had committed, or maybe not being able to acknowledge the employment contract. अब आप मुझे बताओ, एक मेरी ये टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैंने अपने एम्प्लॉय के साथ रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप रोज के 10 टी शर्ट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट है, रोज सुबह 9 बजे आएंगे, 5 बजे जाएंगे। मेरा एम्प्लॉय आ रहा है 12 बजे और 5 बजे जा रहा है। अच्छा भाई, दूसरा, 10 टी शर्ट बनाने का प्रॉमिस हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट में साइंड हुआ है बिटवीन द कंपनी, मी एंड द एम्प्लॉय। अब वो आ रहे रोज 10 की जगह कभी 3 टी शर्ट बना के जा रहा है, कभी 4 बना के जा रहा है, कभी 5 बना के जा रहा है। मैंने एक दिन बुलाया, मैंने बोला भाई क्या मसला है, क्या इशू है।
क्यों टी शर्ट नहीं बन रहे? बोलता सर बन तो रहे हैं। मैंने बोला दो। कहता नहीं सर कल 5 बनाए। मैंने हाँ तो 5 बनाए तो मेरे ऊपर एहसान किया है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन हुआ? मैं 10 टी शर्ट्स बन रहे हैं। कहता नहीं सर 10 तो मैं नहीं बना सकता। मैं बोलूंगा देयर फॉर मैं आपको रखूंगा ही नहीं। आपने साइन किया था ना कि आप बनाओगे 10। अगर आप नहीं कर रहे, दैट इज योर फॉल्ट। आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करते। सुबह आपका 9 बजे का टाइम है, आप कितने बजे आ रहे हो? कह रहे सर 12 बजे। मैंने बोला क्यों? कहते सर वो उठा नहीं जाता, रात को नींद नहीं आती। मैं बोलूंगा अब क्या करूं? मैं आपको आके सुलाऊं घर पे, या रोज सुबह नाश्ता लेके आपके घर पे आऊं? आपकी जिम्मेदारी थी कि आप टाइम पे आए। अगर आपने इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को एक्नॉलेज नहीं किया तो यू आर इंटाइटल्ड फॉर डिसमिसल। डिसमिसल का मतलब यह है कि एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल दिया गया है, और इस निकालने के पीछे एम्प्लॉय की अपनी कोई गलती है। हो सकता है वो कंपनी में काम सही ना कर रहा हो सकता है जो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हो वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ना कर रहा हो सकता है उसने कोई और हरकत की हो, जैसे कि चोरी की हो, करप्शन की हो, बदतमीजी की हो, डिफेमेशन की हो, कस्टमर का डेटा निकाला हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी हरकत की जो उसके एंड पे गलती है और उसकी गलती पकड़ी गई है और उसको उसकी गलती की वजह से निकाला गया है, ऐसे स्टेप को हम कहते हैं डिसमिसल। ठीक है? अब कुछ भी हो सकता है डिसमिसल का रीजन, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए। ठीक है? इन सिंपल वर्ड्स, इंप्लॉय निकाला गया है और अपनी गलती की वजह से निकाला गया है, खत्म। अच्छा, आगे। अब रिडंडेंसी क्या है? रिडंडेंसी का मतलब है इंप्लॉय निकाला गया, ओके, नॉट बिकॉज कि वो उसकी को गलती है, बिकॉज द जॉब, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, बिकॉज द जॉब इज नाउ अनअवेलेबल। है ये क्या मतलब? इंप्लॉय निकाला गया और वो इसलिए निकाला गया क्योंकि नाउ द जॉब इज अनअवेलेबल। अब आप बोले यार ये क्या बात हुई, जॉब इज अनअवेलेबल? सीधी सी बात है। मेरी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री थी, 100 बंदे काम करते थे और रोज के 100 टी शर्ट बनते थे। 100 टी शर्ट बन रहे हैं, 100 बिक रहे। एकदम क्या हुआ, लोगों ने टी शर्ट पहनना कम कर दिए, अब 50 टी शर्ट बन रहे बिक रहे हैं। अब जब बिक 50 रहे हैं तो मैं बनाऊंगा कितने? 50 टी शर्ट। अब जब बना 50 टी शर्ट रहा हूं तो कितने बंदों की जरूरत है? 50 बंदों की जरूरत है। बात समझ आ रही मेरी? अब बाकी 50 को क्या करूंगा, घर ले जाऊं? नहीं, उनको बोलूंगा सॉरी, आपकी जरूरत नहीं है। उनकी कोई गलती नहीं है, एम्प्लॉय निकाला गया है और इसलिए निकाला गया है क्योंकि जॉब ही खत्म हो गई है, तो जॉब हैज बिकम अनअवेलेबल। जॉब की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बंदे की। या 100 टी शर्ट बन रहे, मैंने ये डिसाइड किया कि 50 टी शर्ट एम्प्लॉय बनाएंगे, बाकी 50 टी शर्ट बनाने के लिए मैंने मशीन लगा ली। किसी ने मुझे बोला मशीन लगा लो 50 बंदों की जगह, 50 निकाल दो, 50 बंदे रखो और बाकी जो 50 टी शर्ट का आपको जो कम पड़ेंगे उसके लिए मशीन लगा लो। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? सीधी सी बात है। तो जो 50 बंदों को निकाला गया है वो क्यों निकाला गया? इसलिए निकाला गया है क्योंकि 50 बंदों की जॉब ही नहीं है। जॉब इज बिकम अनअवेलेबल, एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। मैं टी शर्ट बना रहा था 100 बंदों के साथ, मुझे एक दिन हुआ, मैंने कहा छोड़ो यार ये टी शर्ट बनाने में बहुत टेंशन है, बिरयानी बनाऊंगा मैं। मैंने अपनी फैक्ट्री बंद की और बिरयानी बनाना शुरू कर दी। अब जॉब भी अवेलेबल नहीं है, टी शर्ट बनाऊंगा तो बंदों को रखूंगा ना, मैं टी शर्ट बना ही नहीं रहा तो उसको क्या करूं? टी शर्ट बनाने वाले को बिरयानी तो बनाना नहीं आती, उसके लिए मैंने नए बंदे रख लिए। तो जो 100 बंदे थे उनको बोला अल्लाह हाफिज। They were laid off from work. Why? Because the job has now become unavailable. ठीक है? तो redundancy का मतलब है when the employees are removed from the job because the job is no longer available. The job does not require the employee anymore. पहले वाले में क्या है, निकाल दिया तो निकाल के जो बंदे को निकाला था उसकी जगह दूसरा बंदा रख रहा हूं, जॉब अवेलेबल है। ये चीज नोटिस करो। पहले वाला जो मेरी टी शर्ट की फैक्ट्री में बंदा काम कर रहा था वो टाइम पे काम नहीं कर रहा था, लेट काम शुरू कर रहा था, काम कम कर रहा था, मैंने उसको निकाला, दूसरे बंदे को रख दिया। जॉब अवेलेबल थी, बंदा इनकॉम्पिटेंट था। अब क्या हो रहा है, जॉब ही अवेलेबल नहीं है, मैं तो टी शर्ट बना ही नहीं रहा, मैं तो बिरयानी बना रहा हूं, जॉब ही अवेलेबल नहीं है, तो टी शर्ट बनाने वाला क्या करेगा? मेरे पास घर जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? रिडंडेंसी, द पर्सन इज रिमूव फ्रॉम द जॉब बिकॉज द जॉब इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है ना? ये मसला है, ये होती है रिडंडेंसी।
तो जब आप एग्जाम में, मैंने क्या नोटिस किया, जब क्योंकि बिकॉज आई रीड अ लॉट ऑफ आंसर्स, हमारे पाकिस्तानी बच्चे ना इस चीज को समझ नहीं पाते। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, एक कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या करें? तो बच्चा ठक से लिखता है, रिमूव द एम्प्लॉय। भाई ऐसे नहीं होता, ये गोरों के हिसाब किताब से बना हुआ है सिस्टम। और गोरों के सिस्टम में बोलते हैं भाई आपको कंपनी को लॉस हो रहा है तो आप एम्प्लॉय को निकालोगे। अच्छा, क्या इसमें एम्प्लॉय की गलती है? नहीं। तो जब आप एम्प्लॉय को निकाल रहे हो और एम्प्लॉय की गलती नहीं है, तो आप एम्प्लॉय को रिडंडेंट कंसिडर करोगे, डिसमिसल कंसिडर नहीं करोगे। और रूल ये कहता है, कुछ हर कंट्री का अलग अलग रूल है, कुछ कंट्रीज का रूल ये कहता है कि जब आप एम्प्लॉय को रिडंडेंट करोगे, आप उनको फौरन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके भी तो बीवी बच्चे, माँ बाप है, घर है, किराया है, मेडिसिन है। तो आप उसको कम से कम, कुछ कंट्रीज कहती है 1 महीना, कुछ कहती है 2 महीना, कुछ जगहों पे रूल है कि भाई 1 या से 2 महीने का नोटिस दो। फौरन नहीं निकाल सकते, नोटिस दे के निकालो, ताकि जब आपने उसको बता दिया कि हम आपको अगले महीने निकाल देंगे, तो फिर जो है उसको टाइम मिल जाता है, 1 महीना 2 महीना, वो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ सकता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने जॉब से निकाला, बेचारा अगले दिन रोड पे खड़ा। या फिर कुछ कंट्रीज का ये भी रूल कहता है कि बंदे को शक, मतलब ओनर को एम्प्लॉय की शक्ल से ही नफरत हो गई है, होता है ठीक है निकाल दो। कहते हैं फिर आप 1 महीने 2 महीने की एडवांस सैलरी दो, जिसे हम कहते हैं रिडंडेंसी पेमेंट, निकाल दो, ढूंढ लेगा वो जॉब। अच्छा, ये सिर्फ किसके अंदर है? ये रिडंडेंसी के अंदर है, क्योंकि एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, एम्प्लॉय की गलती नहीं है। डिसमिसल पे तो आप 5 मिनट के अंदर बंदे को निकाल दें। अब वो रोड पे आता है या ट्रक के नीचे आता है, कंपनी का मसला नहीं, क्योंकि उसको इसलिए निकाला गया है क्योंकि उसने कोई ना कोई उल्टी हरकत की है, इसलिए निकाला गया है। तो जो गलत हरकत की वजह से निकाला जाएगा, उसको कुछ भी लेवरेज नहीं दिया जाएगा। हाँ, रिडंडेंसी में एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है और एम्प्लॉय की गलती नहीं है। अब वो ओनर की मर्जी है, उसने मशीन लगा ली है, कंपनी बंद कर दिया, टी शर्ट की जगह बिरयानी बनाना शुरू कर दी, ओनर का मसला है। आप एम्प्लॉय को मत निकालो, ये रूल कहता है। निकाल रहे हो तो उसको टाइम दो, ठीक है? और अगर आप उसको फौरन निकाल लो तो उसको नोटिस और उसको पेमेंट दो। तो बताने का मकसद ये कि अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन है कि कोई कंपनी को लॉस हो रहा है, क्या करे, तो ठक करके जो है वो ये नहीं लिख देना कि लॉस हो रहा है तो एम्प्लॉय निकाल दो। नहीं, ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनर बोलेगा भाई अगर निकाल रहे हो फौरन, तो रिडंडेंसी पेमेंट कहां है? ऐसे थोड़ी निकाल सकते हो आप, मजाक चल रहा है क्या? तो आप लिखो भाई, द एम्प्लॉयज कैन बी रिमूव्ड थ्रू रिडंडेंसी नोटिस। कंपनी को लॉस हो रहा है तो रिडंडेंसी नोटिस देके एम्प्लॉय निकालो। इंस्टेंट रिमूवल का आंसर मत लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर बोलेगा क्योंकि इंस्टेंट रिमूवल दे रहे हो तो पैसे दो, जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में, वो पैसे कहां से दे? तो सोच समझ के आंसर लिखना, ठीक है जी? मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सोच समझ के आंसर लिखना। ये इंस्टेंट निकालने वाला चक्कर इतना आसान नहीं होता, टाइम देना पड़ता है एम्प्लॉय को, क्योंकि एज अ ह्यूमन आपको पता होना चाहिए कि उसको, इसके भी घर बार है, खर्चे हैं। तो हमारा जो हमने ये जो अब चीज पढ़ी वो है रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। अच्छा, अब ये जो नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है अनफेयर डिसमिसल। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये जो नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अब, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है, ये अनफेयर डिसमिसल का है। अच्छा, अब थोड़ी सी इस बात को जरा समझो। मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले, ये दो मेरे दो हाथ हैं, हाथ जोड़ के एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये जो मैं आपको अनफेयर डिसमिसल अभी पढ़ाने जा रहा हूं, ये एचआर की गलती है, ये एचआर का फंक्शन नहीं है। क्योंकि हमारा टॉपिक एचआर या फंक्शन ऑफ एचआर का चल रहा है। आई रिपीट, क्योंकि हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ एचआर का चल रहा है, तो जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा होता हूं अनफेयर डिसमिसल का, तो बच्चा समझता है ये भी फंक्शन ऑफ एचआर है। ये फंक्शन ऑफ एचआर नहीं है, रिडंडेंसी एंड डिसमिसल फंक्शन ऑफ एचआर है। क्योंकि एम्प्लॉय को रखना एचआर की जिम्मेदारी है, तो एम्प्लॉय को निकालना भी एचआर की जिम्मेदारी है। तो जब एम्प्लॉय को एचआर निकालता है, तो एचआर डिफाइन करता है कि हम इसको रिडंडेंसी से निकाल रहे हैं या डिसमिसल से निकाल रहे हैं। ये जो अनफेयर डिसमिसल है, ये एचआर की गलती है या गुनाह है, ये एचआर का फंक्शन हरगिज नहीं है। अब सवाल यह है कि ये अनफेयर डिसमिसल क्या है? अनफेयर डिसमिसल का मतलब यह है कि आपने किसी भी अनफेयर मींस, यानी कि अगर मैं लिख दूं डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर एम्प्लॉय को निकाला। अब एक पठान ओनर है, उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी में लेट से कोई सिंधी आ गया, उसने बोला यार मेरी कंपनी में सिंधी, निकलवा दिया।
जब कोई सिंधी की कंपनी है उसमें मुहाजिर आ गया, निकलवा दिया। पंजाबी की कंपनी में बलोची आ गया, बलोची की कंपनी पंजाबी आ गया, निकलवा दिया। कास्ट, कल्चर, जेंडर, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीजों को बेसिस बना के, पर्सनल ग्रज, शक्ल नहीं पसंद आई, मुस्लिम नॉन मुस्लिम हो सकता है ना, क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम है मसले, ऐसी चीज के बेसिस पर अगर आपने किसी इंप्लॉय को निकाला है, वो अनफेयर डिसमिसल है। और बॉस, अनफेयर डिसमिसल का अगर केस प्रूव हो गया तो बहुत, पाकिस्तान में तो खैर कोई नहीं पूछता, यूएस, यूके, कनाडा में बहुत लंबी चौड़ी पेनल्टी लगती है, क्योंकि वहां आता है फिर डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी मेल ओनर ने ये बोल के और निकाल दिया किसी फीमेल एम्प्लॉय को, "यार, औरत है क्या काम कर लेगी"। भाई आपने उसको निकाला है, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वो काम नहीं कर रही, इसलिए निकाला क्योंकि आपको लगता है वो औरतें काम नहीं कर सकती। या किसी औरत ने अपने मेल वर्कर को निकलवा दिया, यार ये मर्द है, पागल है, ये तो ये होते हैं वो होते हैं, फेमिनिस्ट थी, बन गया डिस्क्रिमिनेशन का केस, अनफेयर डिसमिसल। डिसमिस यानी निकाला है, अनफेयर मीन्स, ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है ना, नॉर्मली इसको हम डिस्क्रिमिनेशन का ही केस कहते हैं। तो ये कोई फंक्शन नहीं है, ये गलती है, या गुनाह आप बोल दो, जो भी आप उसको स्टेट करना चाहो, क्योंकि ये अनलॉफुल है। अनलॉफुल को आप गलती बोलो या गुनाह बोलो, आपकी मर्जी। तो अनफेयर डिसमिसल, अल्लाह का वास्ता याद रखो, ये एचआर का फंक्शन नहीं है। ये वो गलती है जो एचआर से हो गई है, और अगर अभी प्रूव हो गई तो बहुत लंबा चौड़ा केस होगा। तो जब कोई एचआर डिपार्टमेंट इंप्लॉय को निकलवा दे या निकाल दे, और उसके निकलवाने या निकालने के पीछे ना तो डिसमिसल है, ना रिडंडेंसी है, ना उसने कोई गलती की है, ना ऐसा है कि कंपनी ने उसको बोला है निकालने के लिए, बस कोई पर्सनल ग्रज या रिलीजन या कास्ट या लैंग्वेज या कोई भी इस तरह का रीजन बेस बना के बस निकलवा दिया, तो इस तरह का ये जो है ये अनफेयर डिसमिसल है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। तो अब हम जब एचआर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम सारे वो चीजें पढ़ रहे हैं जो इंप्लॉय से रिलेटेड है, और वो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे काम जो है वो एचआर करता है। तो अभी तक हमने देखा एचआर का क्या काम है। एचआर का काम है एम्प्लॉय रखना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। एचआर का काम है एम्प्लॉय निकालना, रिडंडेंसी डिसमिसल। एचआर का काम है प्लानिंग करना, वर्कफोर्स प्लानिंग के फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज चाहिए। एचआर का काम है एम्प्लॉय को रखते वक्त उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, ये भी फंक्शन है। अब हम देखने जा रहे हैं एचआर की कुछ और फंक्शन। एक और फंक्शन जो है वो है एम्प्लॉय मोरल एंड एम्प्लॉय वेलफेयर। भाई सिर्फ एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर रखना नहीं है, एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर सेटिस्फाई भी करना है, और सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना है। क्योंकि देखो, मोटिवेशन का मतलब क्या है। मोटिवेशन का मतलब है कि जब एक एम्प्लॉय कंपनी के अंदर, मतलब मोटिवेटेड एम्प्लॉय की मैं बात करूं, एम्प्लॉय कंपनी के अंदर खुश है, और जब वो खुश है तो वो काम भी अच्छा कर रहा है। काम अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली गलतियां कम करेगा, ज्यादा काम करेगा, इवेंचुअली फायदा तो कंपनी का ही है ना यार। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट तो करना ही पड़ता है। अब मोटिवेट किसको करना है, एम्प्लॉय को। और मैंने आपको शुरू से क्या बता रहा हूं, एम्प्लॉय रिलेटेड सारे काम करना किसकी जिम्मेदारी है, एचआर की जिम्मेदारी है। तो एचआर का एक और फंक्शन है एम्प्लॉय मोरल, यानी एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करना, उसको मोटिवेट करना, उसका ख्याल रखना। ठीक है, उसको मोटिवेट करना कि वो खुशी खुशी काम करे, ज्यादा काम करे, अच्छा काम करे। क्योंकि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है तो वो कुछ भी करेगा। अब आप मैकडोनल्ड्स जाओ, आप वहां बर्गर खाने गए, एम्प्लॉय आपको बन कबाब वाली चीजें बना कर दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो काम से खुशी नहीं है। आपने उसको बोला भाई थोड़ा सा मेयोनीज डालो, उसने पूरा मेयोनीज भर के दे दिया, पैटी इतना सा पूरा भिगोया हुआ है उसके अंदर, बन मेयोनीज के अंदर, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं एम्प्लॉय। क्यों, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते, वो खुश ही नहीं है। तो एचआर का काम है एम्प्लॉय को खुश करना, मोटिवेट करना। जितना एम्प्लॉय खुश होगा उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा, कंपनी को उतना ही फायदा होगा। तो एम्प्लॉय को खुश करना, मोटिवेट करना, उसके मोरल को बूस्ट करना भी एचआर की जिम्मेदारी है। अच्छा भाई, सिर्फ ये नहीं, एम्प्लॉय के वेलफेयर का भी ख्याल रखना। एम्प्लॉय के वेलफेयर का ख्याल रखना। वेलफेयर मतलब, वेलफेयर मतलब ये कि एम्प्लॉय को लुक आफ्टर करना। ठीक है ना,
उसकी चीजों को ख्याल रखना, उसको इतने पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे कि उसका घर चल रहा है, कहीं वो बीमार तो नहीं है, कहीं कोई चीज उसको स्ट्रेस आउट तो नहीं कर रही। ठीक है ना? ऐसी स्ट्रेटजीज लगाना, ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करना कि एम्प्लॉय का वेलफेयर हो। बहुत सारी कंपनीज करती हैं, इस तरीके से करती हैं कि भाई इंप्लॉयज को एजुकेट भी करती हैं, इंप्लॉयज के घर वालों का भी ख्याल रखती हैं, इंप्लॉयज को इंश्योरेंस वगैरह भी देती हैं। ठीक है ना? ये सारी चीजें एचआर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, ताकि एम्प्लॉय प्रोटेक्टेड फील करे। क्योंकि जितना एम्प्लॉय वेलफेयर में प्रोटेक्टेड फील करेगा, उतने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सारा भी जो है वो एचआर का ही काम है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क लाइफ बैलेंस। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझना, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझना, गुलाम नहीं समझना। आई हैव पर्सनली मेट सो मेनी पीपल, मैं नाम नहीं ले सकता, एक बहुत बड़ी कंपनी के ओनर से मेरी मुलाकात हुई थी। उसकी बड़ी अजीब फिलोसफी थी, कहता है एम्प्लॉय हमारे गुलाम है। बड़ा प्राउडली वाज बोस्टिंग अबाउट इट कि आज जब मैं अपने एम्प्लॉय को देता हूं ना काम, मैं इतना निचोड़ देता हूं उनको काम दे दे के कि वो किसी और चीज के लायक ही नहीं रहते। कह रहे मार्केट में अगर 1.5 लाख रुपए सैलरी चल रही है, मैं अपने एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए दे रहा हूं, 50,000 रुपये ऊपर। आपको पता है मार्केट में तो पाकिस्तान में हालात बुरे हैं, 50,000 ज्यादा मेरे लोग आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं मैं उनको ऐसा निचोड़ के काम लेता हूँ ना, 3-3 बंदों का काम लेता हूँ एक साथ। अब एम्प्लॉय तो पुरानी कंपनी छोड़ के आ गया, अब किधर जाए? और 50,000 की लालच में आया था, 1-2 लाख रुपए का काम और ले रहे। पूरा 10-10 12-12 घंटे रगड़ के काम कराता हूँ मैं इनको। कह रहे ना वो घर वालों के रहते हैं ना किसी के रहते हैं। मैंने, मैं तो ज्यादती करे, क्या ज्यादती, 50,000 रुपये ज्यादा भी तो दे रहा हूँ। वो भाई 50,000 ज्यादा देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी जिंदगी को ओन कर रहे हो। ये एचआर की जिम्मेदारी है कि अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से काम देना कि एम्प्लॉय अपने घर वालों में, यानी अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में और काम को बैलेंस कर सके। आप उससे 12-12 14-14 घंटे चला काम करवा रहे हो, बेचारा फ्रस्ट्रेट हुआ, घर गया, बीवी ने या बच्चों ने कुछ बोला, ये चमाट काम से फ्रस्ट्रेटेड होके जा रहा है, बच्चे पिट रहे हैं घर पे, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, फड्डे हो रहे हैं। इंसान काम इसलिए थोड़ी कर रहा है कि घर का माहौल खराब हो जाए। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो काम कर 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 करके इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि वो कुछ बर्दाश्त करने की पोजीशन में ही नहीं। क्यों हो रहा है इतना फ्रस्ट्रेट? एचआर को चाहिए कि उसको इतना बैलेंस्ड वर्क दे। ठीक है, आप पैसे ज्यादा दे रहे हो, अच्छी बात है, ज्यादा काम लो, मना नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी ना लो ना कि बंदा पागल ही हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए जिंदगी में। तो ये एचआर वालों का काम है, वर्क लाइफ यानी काम और एम्प्लॉय की, काम और एम्प्लॉय की लाइफ यानी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ के बीच में काइंड ऑफ बैलेंस क्रिएट करे। घर जाए तो घर वालों के लाइफ। ठीक है ना? मैंने मैंने मल्टीपल जॉब्स की, मैंने देखा है खुद, मेरे साथ हुआ है कितनी दफा। चिड़चिड़ा हो गया हूं, लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं दोस्तों से, वो हो गई लड़ाई झगड़े, फ्रस्ट्रेटेड हूं। मेरी कंपनी में जॉब थी, ठीक है ना, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। अब एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो पढ़ाई के लिए पैसे तो थे नहीं, तो जॉब कर करके अपनी एजुकेशन को फंड कर रहा होता था मैं। अब एक बहुत बड़ी कंपनी थी, मैंने जॉब शुरू की वहां पर एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय। उन्होंने बोला मैं आपको रोज के 6 घंटे का काम होगा एंड 5 डेज अ वीक, हाँ 5 डेज अ वीक था, हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, एज अ स्टूडेंट 6 घंटे सही थे। 5 दिन मैंने बोला ठीक है भाई, बाकी टाइम जो बच जाता पढ़ाई कर लूंगा, चलता रहेगा। काम शुरू हुआ तो पता लगा भाई वो तो 10-10 घंटे, 11-11 घंटे तक काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा। और 5 दिन तो छोड़ो, वो 7-7 दिन यानी संडे भी मैं लगा वो काम पे। अब ये तो ज्यादती है ना यार। मैंने तो आपको एज अ पार्ट टाइम ज्वाइन किया था, मेरी तो मैं तो फंस गया। अब पैसे भी चाहिए पढ़ाई के लिए, और उस चक्कर में पढ़ाई भी अलग कॉम्प्रोमाइज हो रही है। घर पे तो टाइम देना बहुत दूर की बात है, अम्मा पापा को तो मैं देख ही नहीं रहा, दोस्तों से नहीं देख रहा, दोस्त कुछ बोल रहे हैं तो मजाक मस्ती होती है, दोस्तों में लड़ाई झगड़े हो गए, टेम्परेमेंट इतना हाई है। 10-12 घंटे काम करूंगा, उसके बाद रोज 4-5 घंटे पढ़ाई के लिए निकालूंगा यूनिवर्सिटी में, फिर सोना खाना पीना, तो बंदा पिस ऑफ हो जाता है, एंड दैट टू फॉर 7 डेज। तो ये तो ज्यादती है। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि वो अपने इंप्लॉइज को इस तरीके से काम दे, इस तरीके से काम ले कि इंप्लॉइज अपनी पर्सनल लाइफ में और काम के बीच में बैलेंस तो क्रिएट कर सके। सिर्फ पैसा थोड़ी कमाना है, जिंदगी में सुकून भी तो करना है ना। काम करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो मर जाओगे। और काम दे भी रही है कंपनी या एचआर, तो इंसानों वाला काम भी तो देना। आपने उसको बीमार थोड़ी करना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी इतना रगड़ कर काम देती है, इतना रगड़ कर काम देती है कि एम्प्लॉय बीमार होने लगता है।
हार्ट अटैक हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस आउट हो जाता है। तो ये है वर्क लाइफ बैलेंस।